तो मूवी की शुरुआत में हमें 1989 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक कार रेसिंग हो रही होती है और थोड़ी देर बाद एक कार वहां पे आके रुकती है और इस कार में जो आदमी बैठा हुआ होता है उसका नाम जैक होता है, जो कि अपने बेटे डॉम से बात कर रहे होते हैं। इसके बाद वो अपने दूसरे बेटे से कहते हैं कि वो उनकी कार को चेक करे, जिसका नाम जेकब होता है। अब जैक डॉम से बोलते हैं कि तुम यहाँ के लोगों से बच कर रहना, जो कि काफी बदतमीज और बेहया होते हैं। और थोड़ी देर बाद उसका दूसरा बेटा जेकब कार को चेक कर लेता है और कार चेक होने के बाद जैक कार से फिर से रेसिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर उनके साथ एक हादसा हो जाता है और उनकी रेसिंग कार को एक दूसरी कार आके टक्कर मारती है और उनकी कार हवा में उड़ के जल जाती है और इसी हादसे के साथ जैक की मौत हो जाती है। यहाँ पर टॉम अपने पापा को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर वहाँ चिल्लाकर भागने लगता है और इसे शायद वो अपनी पूरी जिंदगी भूल ना पाए। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टॉम अब बड़ा हो चुका है और यहाँ पर उसका एक छोटा सा बेटा भी है और वो अपनी वाइफ के साथ एक जंगल के बीचों बीच रहता है और यहाँ पर एक साधारण जिंदगी ये जी रहा होता है। तभी कुछ ही देर पर इनके यहाँ पे पुराने दोस्त मिलने के लिए आते हैं और टॉम इन्हें अपना दुश्मन समझकर गन पॉइंट पर ले लेता है और यहाँ हमें ये पता चलता है कि ये सबसे छुप कर अपनी जिंदगी जी रहा है। तो इसके दोस्त उसे देखकर कहते हैं कि क्या तुम अपने मेहमानों का ऐसे स्वागत करते हो। तो यहाँ पर इसके वही पुराने दोस्त होते हैं जो बाकी पिछले पार्ट में थे। तब टॉम इनसे यहाँ पर आने की वजह पूछता है। तब उसके दोस्त एक वीडियो दिखाते और कहते हैं मुझे नोबडी ने ये मैसेज भेजा था। उस वीडियो में वो बता रहे होते हैं कि उन्होंने किसी को पकड़ लिया था और जब उसे लेके जा रहे थे तो उनका प्लेन किसी ने क्रैश करवा दिया था, जिससे साइफन उनके हाथ से फिर से भाग निकली। असल में ये साइफन वही लड़की है जिसे हमने पिछली पार्ट्स में देखा है। अब रोमन उससे कहती है कि हमें उसी जगह पर जाना होगा जहाँ पर वो प्लेन क्रैश हुआ था। इतना सब होने के बाद टॉम कहता है कि मैं अब रिटायर हो चुका हूँ और अब मैं ये काम नहीं करता, और इतना कहते ही वहाँ से चला जाता है। उसके दोस्त लोग भी उसे फोर्स नहीं करते और वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ रात में टॉम की वाइफ उसके पास आती है और वो टॉम से कहती है कि हमारी टीम ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और यहाँ पर हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए और तुम जाओ या ना जाओ पर मैं उनकी मदद करने के लिए जा रही हूँ। और इतना कहने के बाद वो अपनी बाइक लेके अपने दोस्तों की तरफ निकल जाती है। अब यहाँ पर प्लेन से जाने के लिए सारे लोग इकट्ठा हो चुके होते हैं और तभी यहाँ पर टॉम की जबरदस्त एंट्री होती है, जो कि इनके साथ ही आ रहा होता है, क्योंकि टॉम अपनी फैमिली और अपने दोस्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता था। और फाइनली ये सारे लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनको लोकेशन मिला था और इसके बाद वो प्लेन क्रैश वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और तभी रोमन को एक सिग्नल मिलता है जो कि उसी प्लेन के अंदर से ही आ रहा था। इसके बाद रोमन उसे हैक करके उस मशीन को ओपन करती है और उसे खोलने के बाद उसे एक गोल सा डिवाइस मिलता है। अब इस डिवाइस के बारे में खुद नहीं पता होता है कि ये क्या चीज है और ये कैसे काम करती है। तब टॉम कहता है कि हमें इसे रख लेना चाहिए, क्या पता ये काफी इंपॉर्टेंट डिवाइस हो। तभी ये लोग वहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर मिलिट्री आ जाती है और उनके पर फायरिंग करना शुरू कर देती है और इतना होने के बाद उसके सारे दोस्त वहाँ से भागना चाहते हैं और ये लोग भागते भागते वहाँ पर एक लाइनमेंट पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी माइंस बिछी होती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे दुश्मनों की गाड़ियाँ इन लैंड माइंस पर चढ़ जाती हैं और ब्लास्ट हो जाती हैं। इसी बीच रोमन की गाड़ी भी एक माइन से उड़ जाती है और एक पत्थर के बीच जाके फंस जाती है और उस पत्थर के नीचे माइंस लगी होती है और रोमन अगर जरा भी हिलता तो उसकी गाड़ी सीधा उस माइंस पर जाके गिरती। लेकिन तभी अचानक से उसकी गाड़ी नीचे गिर जाती है और उसके दूर खड़े दोस्त ये सोचते हैं कि रोमन मर चुका है और इसकी वजह से वो काफी सैड हो जाते हैं और तभी रोमन गाड़ी से बाहर निकलता है और ऐसा देखकर उसके दोस्त काफी शॉक्ड हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेडी डिवाइस को लेकर दुश्मनों से दूर भाग रही होती है, लेकिन तभी वो एक पत्थर से टकरा जाती है और वहाँ टॉम आ जाता है और उसे बचा लेता है, लेकिन वो डिवाइस उसके हाथ से छूटकर जमीन पर चली जाती है और तभी वहाँ पर एंट्री होती है जॉनसन की, यानी जेकब की। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये नया बंदा कौन है, तो ये आपको आगे पता चलेगा। और फाइनली जेकब इस डिवाइस को लेकर यहाँ से भाग जाता है और इसके पीछे टॉम और लेडी भी लग जाते हैं और ये लोग काफी खतरनाक तरीके से कार ड्राइविंग कर रहे होते हैं और टॉम काफी कोशिश करता है कि उसके आगे जाकर उसे रोक सके, लेकिन फाइनली जेकब अपना नाइट्रो ऑन कर देता है और वो अपनी कार को रॉकेट की स्पीड से पहाड़ी से कूदा देता है। लेकिन तभी यहाँ पर मूवी का सबसे बेहतरीन सीन दिखाया जाता है। जेकब की कार नीचे खाई में गिरने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर एक जबरदस्त प्लेन आती है और जेकब की कार को उड़ा ले जाती है और ऐसा नजारा देखकर सारे लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। अब मिलिट्री टॉम के पीछे पड़ी होती है, लेकिन टॉम भी बड़ी चालाकी के साथ अपनी कार को मिलिट्री एरिया से दूसरी तरफ लेके चला जाता है, यानी बॉर्डर के उस तरफ चला जाता है और टॉम लास्ट में अपनी जान बचा ही लेता है। और इसके बाद मिस्टर नोबडी के आदमी अब सारे लोगों को अपने प्लेन से लेकर जाने लगते हैं और यहाँ पर लेगा और तभी लेडी टॉम से कहती है कि तुमने अपने भाई जेकब के बारे में सबको बताया है क्या, लेकिन वो नहीं बताता। तो लेडी खुद ही बताना शुरू कर देती है। वो बताती है कि जिस आदमी ने उस डिवाइस को हमारे हाथ से छीना है वो कोई और नहीं बल्कि टॉम का भाई जेकब है, लेकिन टॉम ने उससे काफी सालों से बात नहीं की है। और इसके बाद हम टॉम के पास्ट में चले जाते हैं। अगले दिन टॉम अपने एक मैकेनिक से मिलता है जो कि इसके
पापा का मैकेनिक था और वो आदमी जेकब के बारे में काफी बुरा भला कहता है और वो ये भी कहता है कि जेकब तुम्हारी डैड की मौत का जिम्मेदार है। और अपने भाई के बारे में ऐसा सुनकर टॉम काफी गुस्सा हो जाता है और जेकब को मारने लगता है। अब इस एक्सीडेंट के बाद टॉम को जेल हो जाती है और वहाँ पर जेकब भी उससे मिलने आता है, लेकिन टॉम उसे बात नहीं करता और वापस अंदर चला जाता है। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर जेकब प्लेन से उतर के एक आदमी से मिलने जा रहा हो। तभी जेकब अपनी जेब से एक डिवाइस निकालता है जो कि उसने चुराया था और लास्ट में सेफ्रेन उसे बताती है कि इसका मिसिंग पार्ट कहाँ पे है और वो पार्ट लंदन के एक शहर में होता है। और हम यहाँ पर कैस्पेंसिया का सीन देखते हैं और यहाँ पर एक टनल होती है और यहाँ पर टॉम की पूरी टीम की काम करने का अड्डा बना लेते हैं, जो कि इन लोगों को मिस्टर नोबडी ने दिया हुआ होता है। नोबडी असल में इनका एक बॉस होता है जो कि इनके सारे मिशन को अंजाम देता है। अब थोड़ी देर बाद रैमसन सभी को बताती है कि हमें जिस डिवाइस को ढूंढना है वो एक हैकिंग डिवाइस है और अगर हमारे पास एक सैटेलाइट हो तो तुम उस डिवाइस की मदद से स्पेस में जितने भी सैटेलाइट्स हैं सब पर कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि आप हर चीज को कंट्रोल कर सकते हो, मतलब कि दुनिया की सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर काबू कर सकते हो। तभी टॉम कहता है कि उसके ढूंढने से पहले हमें उस डिवाइस के दूसरे हिस्से को ढूंढ लेना चाहिए। इसके बाद हमें दोबारा से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर टॉम जेल से रिहा हो रहा होता है और यहाँ पर वो जेल से छूटने के बाद सीधा स्ट्रीट रोड पर जाता है जहाँ पर जेकब होता है और वहाँ जाकर वो जेकब से मिलता है और उसे रेस लगाने को कहता है। और टॉम जेकब से कहता है कि अगर तुम हार गए तो मुझे अपनी शक्ल पूरी जिंदगी मत दिखाना और रेस शुरू हो जाती है और लास्ट में टॉम कैसे भी करके जेकब को पीछे कर देता है और टॉम ये रेस जीत जाता है। अब जेकब हार चुका था तो वो गुस्से में हमेशा के लिए इस जगह को छोड़कर चला जाता है। अब हम दोबारा से टॉम के प्रेजेंट सीन को देखते हैं जहाँ पर टॉम अपने डैड के दोस्त से मिलने जाता है और वो उनसे पूछता है क्या तुम्हें जेकब का पता मालूम है। तो बड़ी उससे कहता है कि जेकब तुम्हें लंदन में मिलेगा और इतना सुनते ही टॉम वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम लेडी को देखते हैं जहाँ पर वो एक घर में जा रही होती है, तभी उस पर कुछ लोग हमला कर देते हैं, लेकिन घर के बाहर से एक आदमी उन सारे लोगों को मार देता है जिसके पास एक स्नाइपर गन होती है। अब ये आदमी कोई और नहीं बल्कि हैन होता है और हैन को आपने पिछली मूवीज में भी देखा होगा। अब दूसरी सिनेमा में तेज और रैमसन को दिखाया जाता है जो कि किसी पैलेस के बाहर खड़े होते हैं जहां पर उस डिवाइस का सेकंड पार्ट छुपा हुआ था और तभी वहां पर टॉम भी आ जाता है और वो देखता है कि उस पार्ट को जेकब चुरा कर भाग रहा होता है लेना है। इसके बाद टॉम जेकब का पीछा करते हुए शहर के बीचों बीच आ जाता है और एक बिल्डिंग से छलांग मारकर जेकब को पकड़ ही लेता है। इसके बाद इन दोनों के बीच काफी ज्यादा लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ से जेकब कैसे भी करके टॉम से भाग निकलता है, लेकिन रैमसन अभी भी उसी ट्रक में होती है और उसके ट्रक में अब टॉम भी आकर बैठ जाता है और रैमसन काफी तेजी से जेकब की कार का पीछा कर रही होती है और इनकी गाड़ी में काफी ज्यादा जबरदस्त मैग्नेट लगे होते हैं जो कि किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच सकते थे। और टॉम गाड़ी में लगे हुए मैग्नेट को ऑन कर देता है जिसकी वजह से जेकब की गाड़ी बिल्डिंग को चीरते हुए आकर ट्रक से चिपक जाती है और ये देखकर टॉम रैमसन की ड्राइविंग की काफी तारीफ करने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑटो जेकब के पकड़े जाने की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने आदमियों से कहता है कि सारी बंदूकें और सारे फाइटर प्लेन्स तैयार करो। अब यहाँ पर लेडी और मियां हैन को लेकर आती हैं जिसे देखकर सब लोग काफी ज्यादा भावुक हो जाते हैं यानी इमोशनल हो जाते हैं और वो बताता है कि टॉम को वो हर महीने एक पोस्ट कार्ड भेजता था टोक्यो से। और यहाँ पर अब हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं जिनका नाम एली होता है। एली के मॉम डैड की मौत एक कार के ब्लास्ट में हुई थी और इन लोगों ने एली को इसलिए यहाँ पर लाया होता है क्योंकि उसके ही मॉम डैड ने इस डिवाइस को बनाया था और एली ही एक ऐसी इंसान है जो कि अपने डीएनए से उस डिवाइस को एक्टिवेट कर सकती है। अब यहाँ पर सारी बातें जेकब सुन रहा होता है और तभी यहाँ का अलार्म बजना चालू हो जाता है और हम देखते हैं कि ऑटो अपनी मिलिट्री लेकर यहाँ पर घुस आता है और इन पर हमला कर देता है और जेकब को उस कैद से निकाल लेता है और साथ में वो एली को भी ले जाता है ताकि वो उस डिवाइस को एक्टिवेट कर सके, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि उस डिवाइस को अब सिर्फ एली ही एक्टिवेट कर सकती थी। लेकिन तभी रैमसन वहाँ के मैग्नेट्स को ऑन कर देती है जिससे उसकी मिलिट्री के सारे गन्स उसमें जाके चिपक जाते हैं। इसके बाद इन लोगों की जोरदार लड़ाई होना शुरू हो जाती है और तभी एक धमाका भी होता है जिससे कि टनल की दीवारें भी गिरने लगती हैं। यहाँ पर ऑटो के काफी लोगों को टॉम मार देता है और टॉम उन लोगों से लड़ते हुए टनल के नीचे चला जाता है और लेडी को लगता है कि टॉम अब मर चुका है, लेकिन हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि लेडी ने टॉम को बचा लिया होता है। बेसिकली टॉम कैसे मर सकता है क्योंकि वो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। अब जब टॉम को होश आता है तो वो रैमसन को देखता है और उसे बताती है कि जहाँ पर वो टॉम को बताती है कि जेकब को उस डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए एक लोकल सैटेलाइट का इस्तेमाल करना होगा और वो कहती है कि हमें स्पेस में जाके उनके सैटेलाइट को रोकना होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेकब और उसके दोस्त ने मिलकर सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है और एली से उन्होंने उन दोनों पार्ट को जुड़वा भी लिया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेकब एक बड़े से बस में जाके उस डिवाइस का इस्तेमाल करने वाला था और एक ट्रक में एली भी होती है और दूसरे ट्रक में जेकब और ऑटो होते हैं। इसके बाद जेकब उस डिवाइस को सैटेलाइट से कंट्रोल करना शुरू कर देता है और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोमन और तेज स्पेस के लिए निकल पड़े हैं और वो एक कार से ही स्पेस में जा रहे होते हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े नाइट्रोस लगे होते हैं और थोड़ी ऊंचाई पर जाकर किसी प्लेन से वो नाइट्रोस को ऑन कर देते हैं और कुछ ही सेकंड में वो पृथ्वी से बाहर चले जाते हैं। और ये नजारा काफी मजेदार था और इच्छा होते हुए ये लोग देखकर काफी घबरा जाते, उन्हें लगता था कि वो मर ही जाएंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टॉम और उसकी टीम ऑटो और उसके लोगों को रोकने के लिए लगी है और ये लोग अपनी कार में लगे हुए मैग्नेट की मदद से जेकब के काफी लोगों को मार देते हैं और तभी ऑटो
ऑटो जेकब से कहता है कि ट्रक के ऊपर जाओ और एंटीना को चेक करो क्योंकि नेटवर्क सिग्नल कमजोर है और हम यहाँ से सिग्नल नहीं भेज पा रहे हैं। इसके बाद जेकब ऊपर जाता है और एंटीना को ठीक करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर ऑटो का एक आदमी भी आ जाता है और उसे देखकर ऑटो जेकब से पूछता है कि क्या है। ऑटो उसे बताता है कि उसने अब साइफ्रेन से हाथ मिला लिया है और उसे जेकब की कोई जरूरत नहीं है। और तब जेकब का आदमी उसे मारने लगता है और उसे मारकर ट्रक के पीछे फेंक देता है, लेकिन तभी वहाँ पर टॉम ट्रक के पीछे एक गाड़ी को लगाया हुआ होता है जिससे कि जेकब उस गाड़ी में घुस जाता है और उसकी जान बच भी जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जेकब एक कार लेकर आता है। अब यहाँ पर टॉम और जेकब मिलकर उस ट्रक के साइड में दोनों अपनी अपनी कार को ऑन करके मैग्नेट मोड पर कर देते हैं और मैग्नेट की मदद से उस ट्रक को पलटना शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर में वो ट्रक पूरी तरह से पलट जाती है और टॉम उसके ऊपर चढ़ के और उसके अंदर टॉम बड़ी होशियारी से ग्रेनेड भी फेंक देता है जिसमें उसके अंदर सारे लोग मारे जाते हैं। और तभी हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तेज और रोमन जिनकी गाड़ी में कुछ गड़बड़ी आ चुकी थी जिसकी वजह से वो सैटेलाइट को डिसेबल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन तभी रोमन डिसाइड करता है कि वो अपनी गाड़ी से सैटेलाइट को ठोक देगा जिससे कि पूरी सैटेलाइट ही तबाह हो जाएगी। और वो ऐसा ही करते अपनी गाड़ी सैटेलाइट को लड़ा देते हैं जिससे पूरी सैटेलाइट तबाह हो जाती है। जैसे ही वो सैटेलाइट तबाह होती है तो नीचे सिग्नल आना बंद हो जाता है, लेकिन वो ट्रक अभी भी नीचे ही जा रहा था और तभी साइफ्रेन वहां पर अपना प्लेन लेकर आ जाती है। अब टॉम उसी ट्रक में होता है और साइफ्रेन उस पर फायरिंग करना शुरू कर देती है और मिसाइल भी छोड़ देती है, लेकिन टॉम बड़ी होशियारी से अपने ट्रक को साइफ्रेन के प्लेन से टकरा देता है जिससे उसकी प्लेन भी क्रैश हो जाती है। इसके बाद टॉम जेकब को उसकी चाबी देता है और कहता है कि ये कार मेरे एक फेवरेट दोस्त ने दी थी जो कि बहुत ही मेरे करीब था। तब जेकब उस कार को लेके वहाँ से निकल जाता है और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि तेज और रोमन को स्पेस शटल मिल जाता है जिसकी मदद से वो लोग नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पर लास्ट में हमें एक ट्विस्ट दिखाया जाता है, यानी जिस प्लेन की टक्कर उस ट्रक से हुई थी जिसमें हमें साइफ्रेन बैठी हुई दिखाई जाती है, असल में वो कोई प्लेन नहीं बल्कि एक ड्रोन था जिसे साइफ्रेन अपने रूम से ही कंट्रोल कर रही होती है। मतलब कि वो अभी भी जिंदा है और शायद अगले पार्ट में कुछ नया करे और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।